बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं आयरलैंड की वर्क परमिट के बारे में। अभी एक डेटा रिलीज़ हुआ है तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो जाएं और आपको ये पता चले कि आयरलैंड भी एम्प्लॉयमेंट परमिट दे रही है। तो ये जो डेटा आयरलैंड गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है उसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, और वो ये है कि जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है उसने ये पहले जो 7 महीने हैं इस साल के, इसमें तकरीबन 18,000 से ज़ायद वर्क परमिट इशू किए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो परमिट होते हैं या जिसको वर्क परमिट होते हैं वो इशू किए हैं फॉरनर्स के लिए। और ये वर्क परमिट मुख्तलिफ़ शोबों में हुए हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो वर्क परमिट इशू हैं वो इंडिया को हैं, वो 6,800 से ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात कर ले फ़िलिपाइन की 1500 से ज़्यादा हुई हैं, और इसी तरह ब्राज़ील की भी 1500 से ज़्यादा इशू हैं, और पाकिस्तानियों को 950 से ज़्यादा वर्क परमिट इशू हुए हैं। और इन एप्लीकेशन में तकरीबन 900 से ज़्यादा रिफ्यूज़ भी हुए हैं और 400 से ज़्यादा विड्रा हुए हैं। तो टोटल ये जो है तकरीबन 18,000 से ज़्यादा वर्क परमिट इशू हैं। इसमें जो फील्ड है जिनमें इशू हैं तो सबसे ज़्यादा जो हेल्थ केयर है या सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें 6,000 से ज़्यादा हुए हैं। इसके अलावा जो अगर बात कर लें तो इसमें फूड सर्विसेज के लिए भी इशू हैं, तो वो भी 2,000 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंश्योरेंस वगैरह इसके लिए भी वर्क परमिट इशू हैं। और इसके अलावा जो फील्ड है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, तो ये आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। बांग्लादेश में एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया और फिशिंग, तो इसमें भी 1,000 से ज़्यादा वर्क परमिट इशू हुए हैं लोगों को। तो आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा दें कि आयरलैंड भी वर्क परमिट या जिसके एम्प्लॉयमेंट परमिट भी कहते हैं ये दे रही है। बस डिपेंड ये करता है कि आप रिसर्च कर ले, इसकी जॉब को सर्च कर ले और इसके तरीक़ाकार को फॉलो करके आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। चूँकि आयरलैंड में भी शॉर्टेज है लेबर की, तो वो अपने लेबर की शॉर्टेज पूरा करने के लिए ये वर्क परमिट इशू कर रही है। आपने सिर्फ ये करना है कि पहले जॉब सर्च करनी है, वहाँ पे आप मुख्तलिफ अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो ख़ुद, नहीं है तो किसी भी कंसल्टेंट के सर्विसेज लेके आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। यूँ ही आपके जॉब आपको एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा लग गया तो आप जा सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाए जिस तरह ब्राज़ील हो गया, फ़िलिपाइन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, तो इनकी भी आप अगर हिसाब लगा लें तो 8-9 हज़ार वर्क परमिट्स तकरीबन इनको इशू हैं। 18,000 में से आप कह सकते हैं तकरीबन 10,000 तक वर्क परमिट या इससे ज़्यादा ये पाकिस्तानी, इंडियन, फ़िलिपाइन और ब्राज़ील के लोगों को इशू हैं। बाकी जो आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयरलैंड वर्क परमिट दे रही, सिर्फ डिपेंड ये करता है कि हम असल में हमें ये होता है पाकिस्तानी इंडियन के लिए ये होता है कि उसने जेब में पैसे रखे होते हैं, वो कोई एजेंट ढूंढ रहा होता है कि हमें वहाँ पहुँचाओ, हम पैसा देंगे, लेकिन वो इसी पैसों पे लीगली जा सकता है और इससे कम इसके पैसे लगेंगे वो। इसके अलावा लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि कोई भी एजुकेशन के बावजूद वो नहीं कर सकता, मतलब रिसर्च वगैरह नहीं करते। बाकी आयरलैंड की एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है वो आगे भी देंगे क्योंकि इनको लेबर शॉर्टेज है, ख़ासकर वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए। इसके अलावा फिशिंग, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो इस तरह के काम आपको पता है वो ख़ुद नहीं करते, तो वो फॉरेनर को जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं वहाँ से उनको वर्क परमिट देते हैं। बाकी आप ख़ुद रिसर्च कर ले थोड़ा सा। ये मैंने कहा डेटा इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ख़ुद ये चेक कर लें कि भाई आयरलैंड वर्क परमिट दे रही है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप रिसर्च कर ले और इसके लिए अप्लाई कर ले। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने कहा ये डेटा है आपसे शेयर कर लूँ ताकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मोटिवेट हो जाए और ख़ुद ही अप्लाई कर दे। ख़ुद नहीं कर सकते तो किसी कंसल्टेंट के सर्विसेज ले लो। कंसल्टेंट डिफरेंट होता है, एजेंट इस तरह होते हैं कि वो आपको कोई भी कहानी सुना देगा, लेकिन कंसल्टेंट अगर आप एक ऑथेंटिक कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो आपको तरीक़ाकार समझा देगा और प्रोसेस भी होगा। वो शायद लेंथी हो लेकिन वो ही बेस्ट तरीक़ाकार होता है। जो शॉर्टकट होते हैं तो शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि वीज़ा आपके डॉक्यूमेंट्स पे बनेगा, कोई भी आपको मतलब एम्बेसी से डन बेस पे नहीं लगा सकते
کیونکہ ان کا وہ اصل میں تکہ لگاتے ہیں، وہ آپ سے 2-3 لاکھ روپے بھی لے لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ ڈن بیس ہے، تو اگر لگ گیا تو آپ سے 30-40 لاکھ روپے لیں گے، نہ لگا تو آپ سے وہ 2-3 لاکھ کاٹ دیں گے کہ بھئی یہ اس کے ڈاکومنٹس کے لگے ہیں اور آپ کو بس واپس بھیج دیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. بہرحال اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا چلو یہ ڈیٹا آپ سے شیئر کر دوں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جو خود اپلائی کر لے، خود نہیں کر سکتے تو کسی کی سروس سے لے کے آپ آئرلینڈ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پروگرام ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، تو وہ بھی آئرلینڈ میں آج کل ان کو ورکر کی ضرورت ہے. تو آپ یہ سارے آئرلینڈ کے متعلق انفارمیشن انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.